मैनपुरी के लिए वरदान साबित हो रही संवेदना फाउंडेशन। जी हाँ, आपको बताते चले, मैनपुरी की संवेदना फाउंडेशन इन दिनों गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और जैसे तहसील घिरोट, आवानदी जैसे कई ऐसे अभियानों के लिए मिसाल कायम कर चुकी है। अब बुजुर्गों के लिए निःशुल्क चिकित्सा का इंतजाम भी करने चुकी है। संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने एक साथ जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में युवाओं और युवतियों के लिए विशेष मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। क्या कहा, सुनिए पूरी रिपोर्ट के जरिए। मैं इंजीनियर धर्मवीर राही, संवेदना फाउंडेशन से। सर्वप्रथम तो जनपद मैनपुरी की पावन माटी को मैं प्रणाम करता हूं और संवेदना फाउंडेशन के तमाम जैसे शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण और झुग्गी झोपड़ी में वंचित समाज के लोगों के लिए जो अब तक संवेदना फाउंडेशन के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसमें लगभग 300 बेटियों का कन्यादान और तमाम वंचित बेसहारा जो बुजुर्ग हैं, जो समाज से उपेक्षित हैं, अपने परिवार से उपेक्षित हैं, उन सब लोगों को सम्मान दिलाने की दिशा में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा, हमारी पूरी टीम ने योगदान दिया है। और अब हम, चूँकि आपका इस अस्पताल में, आपका इस प्रतिष्ठान पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। यशवी को लेकर एक अभियान शुरू किया था संवेदना फाउंडेशन में, अहम भूमिका निभाई। देखिए, जैसवी एक हमारी समाज की एक बेटी थी जिसकी उम्र 1 वर्ष थी। उनके फादर एयरफोर्स में प्रशांत मधुपुरी औंचा के रहने वाले हैं। उनको ऐसी एक भयावह बीमारी थी जो बहुत कम बच्चों में होती है। उसको एक इंजेक्शन लगना था जिसकी कीमत 14 करोड़ रुपए थी। तो हमने आपके चैनल से आपने एक इंटरव्यू भी किया था, इसके लिए आपके चैनल को आपको धन्यवाद देता हूं। उसके लिए हमने एक मुहिम चलाई थी और लोगों से अपील की थी कि संवेदना फाउंडेशन और धर्मवीर राही उस बेटी के जीवन रक्षा के लिए आप लोगों से झोली फैलाता है। तो मैं उन सभी दानदाताओं को हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि बधाई देता हूं, जिन्होंने हमारे उस अनुरोध को, हमारी विनम्र प्रार्थना को मतलब हिम्मत दी, ऊर्जा दी और 9 करोड़ रुपए की एक विशाल रकम, जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में पहला एक ऐसा था कि एक साल की बेटी के लिए 9 करोड़ रुपए की लोगों ने क्राउड फंडिंग के जरिए मदद की। और उसका परिणाम ये हुआ कि जिसकी गूंज विदेशों में भी और अमेरिका में खास तौर से, चूँकि वो इंजेक्शन अमेरिका से ही आना था, वहाँ की सरकार ने संवेदना फाउंडेशन और हिंदुस्तान के उन दानदाताओं को दिल से सैल्यूट किया। और वहाँ की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप जी के माध्यम से 5 करोड़ रुपए देकर के उस बेटी को इंजेक्शन लगा। 5 जनवरी को वो इंजेक्शन लगा। ये विश्व का सबसे बड़ा काम है संवेदना फाउंडेशन का, जिसके लिए हम उन दानदाताओं को, मैनपुरी की पावन माटी को, अपने बुजुर्गों को और वंचित शोषित लोगों को हृदय की गहराइयों से बधाई देते हैं कि हम एक साधारण व्यक्ति की आवाज़ को इतना उन्होंने गंभीरता से लिया कि एक बेटी को नया जीवन मिल गया। ये एक प्रयास था और सफल हुआ। और मेरा मानना है कि जहाँ तक मैंने जितने भी आंदोलन शुरू किए हैं, चाहे घिरोर तहसील का आंदोलन रहा हो, चाहे आपका बनगांव आंदोलन रहा हो, चाहे जवापुर पुल के लिए आंदोलन रहा हो, चाहे आओ गंगा नदी के लिए जो मैनपुरी जिले को 5वीं तहसील घिरोर देने का और जनपद मैनपुरी को 5वीं नदी देने का, उसका जीर्णोद्धार कराने का जो श्रेय जाता है वो संवेदना फाउंडेशन को जाता है, हमारी पूरी टीम को जाता है। और अब चूँकि सोरेन जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, संवेदना फाउंडेशन का दायित्व उत्तर प्रदेश में आप संभाल रहे हैं। आप चूँकि राजनीति भी करते हैं, लेकिन हमें सामाजिक कार्यों से मतलब है। इन्होंने संकल्प लिया कि सामाजिक क्षेत्र में गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए हमने क्या, चिकित्सा का सबसे बड़ा अभाव है, शिक्षा का बड़ा अभाव है। गांव का गरीब आदमी ना तो अपना इलाज करा पा रहा है और ना गांव का गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा है। इसलिए हमारे संवेदना फाउंडेशन ने अपने 11वां स्थापना दिवस से पूर्व इस देव नर्सिंग होम का पूरा निर्माण सोरेन जी द्वारा किया गया है और संकल्प भी लिया गया है कि कोई भी गरीब
80 साल से उम्र का बुजुर्ग व्यक्ति यदि वो बीमार है तो उसकी इलाज के लिए देव नर्सिंग होम और संवेदना फाउंडेशन निःशुल्क इलाज कराने के लिए इस अस्पताल की पहली प्राथमिकता है कि जो लोग इलाज कराने में अक्षम हैं या जिन परिवार में मुखिया नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे निरीह लाचार और बेबस लोगों की पहला हमारा प्रयास है कि उन लोगों को ये नर्सिंग होम हम सब मिलकर के उनको निःशुल्क इलाज देकर उनके जीवन रक्षा करने में हम कामयाब होंगे। ऐसा हमारी आशाहीन बल विश्वास है कि इसमें हमें आम जनमानस का सहयोग मिलेगा, क्योंकि हमने जीवन भर हमने तो यूँ भी कहा कि वेदना का जहर हम असकर पी रहे, चंद गीतों के सहारे जी रहे, घर फूक अपना दिया तो बस इसलिए रही कि गरीब की झोपड़ी में रोशनी होती रहे। और आज तमाम लाचार और बेबस जिनकी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं उनको बड़े स्तर पर कोचिंग दे करके बहुत जल्द ही अस्पताल के बाद हमारा प्रोजेक्ट है कि सैनिक स्कूल, नवोदय और तमाम वो प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें हमारे बड़े बड़े धन्ना सेठों के बच्चों को तो अवसर मिलते हैं, लेकिन गांव गरीब की झुग्गी झोपड़ियों में ना तो कोई जनप्रतिनिधि उनकी सुनता है, ना उनकी कभी मदद होती है। आज जनपद मैनपुरी में कम से कम सैकड़ों लोग हैं जिनकी किडनी डैमेज हो चुकी है, किसी नेता को चिंता नहीं है, किसी विधायक को, किसी सांसद को उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैनपुरी की भोली जनता है, ये जनता जनार्दन ही है, समय पर जवाब देती है। दुर्भाग्य इस देश का, दुर्भाग्य मैनपुरी का है कि यहाँ आज तक 15 वर्ष में पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट 3 डॉक्टर नहीं है, जबकि इस मैनपुरी में मधुमेह, डायबिटीज के रोगी सबसे ज़्यादा है और डायबिटीज के लोगों को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक का खतरा रहता है। लोग असमय मौत के शिकार हो रहे हैं, लेकिन हमारे जनपद के किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट की व्यवस्था कराने में और पैथोलॉजिस्ट लाने में, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर यहाँ की नियुक्ति कराने में सारे के सारे नेता असफल रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि जो इलाज के अभाव में, विशेषज्ञों के अभाव में कोई अब मैनपुरी का व्यक्ति